हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। ये बीआरओ में अभी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आपको मिला है उसके कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर पिछली बार क्या कट ऑफ थी। एक्चुअल कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन पिछली बार जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और जिन बच्चों का नहीं हुआ था उन बातों से कट ऑफ का प्रेडिक्शन थोड़े बहुत मात्रा में लगाया जा सकता है। उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ही और छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी, जैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर ड्राइवर आपको बनना है तो ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। और बात करते हैं हम लोग कि इस बार कितने नंबर पर लाने होंगे लगभग। इस बारे में भी हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और पिछली बार वैकेंसी क्या थी, कम थी। तो कट ऑफ पिछली बार का क्या रहा था और इस बार आपको लगभग कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपकी मेरिट में नाम आ जाए, पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। अब देखिए, जो आपका बीआरओ ड्राइवर है ना, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी वाली जो पोस्ट है ना, ओजी वाली जो पोस्ट है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी वाली जो पोस्ट है, उस पोस्ट की हम लोग बात करेंगे ड्राइवर। ठीक है भाई, देखो, जो आपका एग्जाम होता है ना दोस्त, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता, बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है आपका पीएसटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग आपकी हाइट, अलग अलग ऊंचाई होनी चाहिए। इसके बारे में आपको पता होगा, है ना। अगर मैं पीएसटी के बारे में बात करूं तो जो लगभग आपका चेस्ट है वो 75, एवरेज में बता रहा हूं, 75 से लेकर के वो लगभग आपका 80 के आसपास तक जाता है। ये क्या है, आपका चेस्ट है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। कट ऑफ के बारे में हम लोग बात पहुंचेंगे। कट ऑफ की बात तब आएगी जब एग्जाम होगा ना दोस्त, उसके पहले ये पूरा प्रोसेस आपका होगा। उसके अलावा अगर हम लोग हाइट की बात करें तो 152 से लेकर के 152 अलग अलग जगह की, कहीं कहीं मिनिमम 152 मांगता है, किसी किसी राज्य के लिए 162.5 मांगता है। मैंने इसके पीछे के वीडियो में बताया है जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की है। उसके बाद दोस्त, ये तो सभी के पास होता है, वही बच्चे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं जिनका ये चेस्ट ये होता है और ये हाइट इनकी ये होती है, वही बच्चे इसके लिए आगे फॉर्म भरते हैं। तो ये तो ठीक है, ये कोई मेरिट का हिस्सा नहीं रहा। सेकंड नंबर पे आता है कि आपका पीईटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भी कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें आपको दौड़ना होता है, कितना, 1 मील, 1 मील आपको दौड़ना होता है। कितने मिनट में दौड़ना होता है आपको, 10 मिनट, लगभग 1600 मीटर, 1600 मीटर ये आपको दौड़ लगानी होती है। ये भी सारे बच्चे लगभग क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी दौड़ है, बहुत ही नॉर्मल सा पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ें तो आगे हमारे पास आता है ड्राइविंग। अब ड्राइविंग में क्या कराया जाता है, आपसे 8 बनाना होता है ना, 8 बनाना होता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, उस टाइम पे भी 8 आपको बनवाया जाता है गाड़ियों से। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको स्लोप पर, कहीं पे बहुत ज़्यादा ढाल है, विदाउट स्लिप के आपको आपका वाहन चलाना होता है, ये ड्राइविंग टेस्ट में होता है। देन आपका क्या आता है, मेन एग्जामिनेशन आता है, जो कि आपका पेपर लिया जाता है, जिसका सिलेबस, अब एग्जाम में क्या आता है, सिलेबस के रिगार्डिंग एक हमने वीडियो बनाया है। सिलेबस के लिए एक हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, जिसमें हम लोग एक एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात किया कि कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं। वो वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, चैनल के सेक्शन में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्त आपको वहाँ पे बीआरओ वेल्डर क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, किताब कौन सी पढ़नी है, इन सारी के बारे में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बुक का भी वीडियो, अब देखिए कोई भी अच्छी बुक नहीं है मार्केट में, मैंने मार्केट बहुत रिसर्च किया, कोई भी अच्छी बुक नहीं है, कोई भी अच्छा
एजुकेटर भी नहीं है जो अच्छे से पढ़ा रहा हो, है ना, आप उसका जो है क्लास ले करके जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ कुछ और ही चीज़ें आ रही हैं। तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारी नोट्स भी तैयार हो रही है, जो मैंने खुद लिखी है, तो मेरी नोट्स आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, कोर्स में। तो दोस्त एग्जामिनेशन होता है जो कि होता है आपका 100 नंबर का, 100 मार्क्स का नंबर होता है, जिसमें आपका 80 जो होता है वो आपका ड्राइविंग पार्ट और साथ में इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों से आता है। जहां रही बात 20 नंबर की, तो 20 नंबर में आपका मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, कुछ जीके आ जाता है, एक दो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी आ जाते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स का रोल ज़्यादा रहता है। 80 और 20 ये समझ में आया। अब जो कट ऑफ आपकी लगती है ना, वो इस 80 और 20 यानी कि 100 नंबर को मिला करके फिर मेरिट बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। देखिए पिछली बार जो कट ऑफ रही दोस्त, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की, अगर हम लोग देखें, अब देखिए कट ऑफ वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, किस बातों पर डिपेंड करता है कट ऑफ? नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर कम होगी, सीट अगर कम होगी, पोस्ट अगर कम होगी साथी, तो क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो उतना ही पेपर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर करेगा 9-10 बच्चे उनका हो जाएगा। अब सीट अगर 400-500 सीट है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो पिछली बार की कट ऑफ अगर हम लोग बात करें, जो 2022 वैकेंसी का नाम था लेकिन हुई थी वो 2023 में, 2023 में, अगर उसकी हम लोग बात करें दोस्त, तो वहां पे अगर सीटों की संख्या हम लोग देखें तो वैकेंसी आपकी कितनी थी? 9 पोस्ट थी, 9 पोस्ट थी। कब की बात है ये? 2023 वाले सीट की। उसमें अगर आप लोग देखें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ, तो वो लगभग 82 के आसपास गई थी, 82 नंबर। वहीं पे अगर हम लोग ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जो आपकी कट ऑफ रही थी दोस्त, वो कितनी रही थी आपकी? 73 के आसपास, 73 के आसपास, है ना। कट ऑफ रिलीज नहीं करता, डायरेक्ट नाम रिलीज करता है, और कट ऑफ यहां से पता चलता है कि हमारे कुछ बच्चे अगर नहीं हुए, उनका अगर कितना है, 72 नंबर है, कुछ बच्चे हो गए जिनका 73 नंबर है, 74 नंबर है, तो ये अंदाजा लगता है कि भाई ओबीसी में 73 नंबर वाले का हो गया, 72 वाले का नहीं हो, इसका मतलब कट ऑफ कितनी रही होगी? 73 रही होगी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एससी में। एससी की जो आप कट ऑफ रही थी पिछली बार, वो कितनी थी आपकी? 69 एससी की। अब इस बार आपको कितना नंबर लाना होगा दोस्त? देखो इस बार आपको कितना नंबर लाना होगा, अगर इस बारे में हम लोग बात करें, है ना। पिछली बार जो नंबर आप सीट थी वो कितनी थी? 9 सीट थी, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, जिसमें कि सेम एलिजिबिलिटी थी, क्लास 10th होना चाहिए, साथ में आपके पास लाइसेंस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। बाकी ये हमारी क्लास यूट्यूब पे चल रही है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाना, सारथी बैच के नाम से दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। आप सब पढ़िए बिल्कुल एंजॉय के साथ, मैं एकदम फील कराऊंगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। इसी कोर्स में आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा, और ये कोर्स लेने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, किसी प्रकार के दूसरे टीचर पर आपको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इसी में मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा, जिसमें आपको टेस्ट लगाने हैं, और मेरे टेस्ट में अगर जो बच्चा पास हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एक सीट तय है, क्योंकि मेरे टेस्ट जो होंगे बिल्कुल एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें वहाँ पे डालूंगा मैं। इसके अलावा वीडियो क्लासेस, क्लास प्लेलिस्ट में डली हुई है, उसको जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा फिट ITI नाम का ऐप है। क्या नाम है उसका दोस्त? फिट ITI। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, ड्राइवर एग्जाम को सेलेक्ट करके सेव करेंगे, वहां पे जाने के बाद 499 रुपए में एक बार ही आपको फीस देनी है, पूरा का पूरा आपको बैच मिल जाएगा ये, और इसकी वैलिडिटी दोस्त कितनी रहेगी? 1 ईयर। और ये सिर्फ इसी परीक्षा के लिए नहीं, कोई फ्यूचर में और भी अगर ड्राइवर एग्जाम आता है तो कोई नया बैच हमारा होगा, तो 1 साल तक अगर है आपकी वैलिडिटी, तो उसमें आपको वो क्लास मिलेगी। अब दोस्त इस बार आपको कितना नंबर लाना है, अगर इस बारे में हम लोग बात करें, तो इस बार जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? 417। 2024 की अगर हम लोग बात करें, तो सीटों की संख्या दोस्त कितनी है? 417 पोस्ट। अब आपको ये पता है, पीछे मैंने बताया कि अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कट ऑफ आपकी क्या होगी? कम होगी। तो अगर इस बार हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो अगर आप 100 में स्कोर करते हैं दोस्त, कितना? 71 के आसपास, 71 प्लस, तो आपका काम बन जाएगा, अगर पेपर का लेवल सेम रहा, वैसा ही रहा तो। वहीं पे अगर हम लोग ओबीसी की बात करें दोस्त, तो ओबीसी की अगर बात करें, तो अगर आपके नंबर 68 प्लस अगर आप ला देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। एससी की अगर हम लोग बात करें साथी,
एससी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपको 65 नंबर लाने होंगे। वहीं पे एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 62 के आसपास अगर नंबर ला देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ये रही कट ऑफ की बात दोस्त। पिछली बार का क्या था कट ऑफ, इस बार का क्या रहा कट ऑफ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, चाहे हमारी क्लासेस में हो चाहे हमारे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हो। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पढ़ने के लिए अगर आपको किताब चाहिए, है ना, किताब चाहिए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूँ कि दो ऑप्शन है आपके पास। एक, या तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो, है ना, एक तो मैं, दूसरा किसी पब्लिकेशन पर, अब देखिए, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो मेरी नोट्स मिलेगी जो मैंने बनाई है अलग अलग किताबों से, अलग अलग एग्जामों से, उनके क्वेश्चन के लेवल को समझ करके। कोई सिर्फ बीआरओ ड्राइवर ही नहीं, और भी जितने ड्राइवर की परीक्षाएं होती हैं उन सबको देख करके, एनालिसिस करके जो भी चीज़ें आपको मिलेगी वहां पे मिलेगी मेरे द्वारा। तो मेरे नोट्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे फ्री में। कोर्स में आपको क्या मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, आप किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं देना होगा। दूसरा ऑप्शन है आप किसी पब्लिकेशन पर ट्रस्ट करें जिसको आप ना तो जानते हो, ना तो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है कि सर ये क्वेश्चन है, ये ऐसा है, आपकी नोट्स में ये चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ें सर एक्स्ट्रा पूछी गई थी इस एग्जाम में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी पब्लिकेशन पर तो हालांकि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आप एमएमवी ट्रेड की एक बुक आती है दोस्त, एमएमवी की, मोटर मैकेनिक व्हीकल की, अरिहंत पब्लिकेशन की, मोटर मैकेनिक व्हीकल आईटीआई का एक सब्जेक्ट होता है, उसको आप ले लेंगे। इसके अलावा एक चक्षु पब्लिकेशन की ड्राइवर एग्जाम की परीक्षा बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। ये दोनों आपको लेना पड़ेगा। अब एमएमवी वाले में आपको पूरा एमएमवी नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसमें, 4 चैप्टर। क्योंकि जो सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, बैटरियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, इंजन में दोष क्या है, ये सब पूछा जाएगा। तो ये सब, ये जो एमएमवी वाली बुक है ना, इसमें बहुत डिटेल में रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और क्वेश्चन वहीं से बनता है, और बच्चे सोचते हैं कि कहाँ से प्रश्न आ गए। और चक्षु पब्लिकेशन के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मोटर व्हीकल के बारे में आपको जो एक्ट बने हुए हैं वो पता चल जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ जुर्माने, ट्रैफिक साइन, यातायात नियम, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, इस किताब में मिल जाएंगी। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस कोर्स में इनरोल होकर के फ्री में आप हमारी नोट्स लें, साथ में क्लास भी लें, साथ में टेस्ट भी लें। इसके अलावा लगभग 550 रुपये की आपको ये बुक मिल जाएगी मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और लगभग 300 के आसपास आपको ये बुक मिल जाएगी, 5 3 8 लगभग 850 रुपये। हाँ, अगर आप इसमें ढूंढ लोगे चैप्टर, मैं बता भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे हेल्प चैट में जाकर के आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो आप कवर कर लेना। बुक की वीडियो प्रॉपर मैं अभी एक बना दूंगा, जिसमें मैं बुक का पोस्टर आपको दिखा दूंगा, उसकी प्राइस बता दूंगा, उसका लिंक बता दूंगा, है ना, हाथ में है आपके सब, चाहे आप हमको चुने चाहे आप किसी बुक को चुने। कुल मिला के मेन अंतिम उद्देश्य आपका चयन होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्त, एक नौकरी होना चाहिए। याद रखना, आपने अपने माँ से जो वादा किया है, आपने अपने पिता से जो वादा किया है, वो वादा आपको निभाना है हर हाल में। तो पढ़ो, मेहनत करो, आप लोग लगातार मेहनत करो, मैं भी आपके साथ निरंतर लगा रहूंगा, इस ड्राइवर बीआरओ की पूरी भर्ती परीक्षा में आपके साथ लगा रहूंगा। लेकिन एक वादा मैं आपसे चाहूंगा कि एक वादा आप मेरे साथ करो। कैसा वादा दोस्त? वादा मैं चाहूंगा कि अगर मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं 2 घंटे मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप 6 घंटे मेहनत करोगे। इस वादे पे अगर आप मेरे खरा उतरोगे तो ये रिजल्ट, ये वैकेंसी में एक रिजल्ट आपका होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो दोस्त, क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, एप्लीकेशन बना हुआ है, जाके ज्वाइन करो, पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बस मेहनत करो। किताब लेना है किताब परचेज करो, कहाँ नहीं मिल रही अगर किताब तो वो भी बताओ आप हमको, है ना। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अपने साथियों को आप ये क्लास जरूर शेयर करें, ये वीडियो जरूर शेयर करें, है ना। हमारी जो भी वीडियो आप आएंगी उनको आपको शेयर करना है, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। बाकी पढ़ाने का काम आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।